हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन वगैरह जरूर एक्सेप्ट करें। चलिए, अभी क्या क्या न्यूज़ और क्या क्या अपडेट आ रहा भाई साहब। युद्ध में प्रोपेगेंडा वार भी चलता है तो वही हो रहा है। ईरान बोलता है कि हम मार दिए नीतिन आयोग को। तो नीतिन आयोग का भी अभी पोस्ट आया। बोला भाई अगर मर गए तो फिर हम चाय का और कॉफ़ी कहाँ से पी रहे। वही चीज़ है। और मतलब आजकल तो मीडिया में झूठ साच फैलाने का बहुत है, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो किसी भी चीज़ को ऑफिशियल मत समझिए। हम लोग तो ऑफिशियल नहीं, मैं भी अभी वही देखने लगा। मैं बोला अरे ऐसा कैसे हो गया। फिर देखा मैंने रसिया की तरफ से भी लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि हो गया क्या। लेकिन उसका देखे नीचे में कि लिखा हुआ है कि भैया ये ऑफिशियल नहीं है। तब हम बोले ओहो, ये सब ससुरा प्रोपेगेंडा वार चल रहा है। चलिए, तो अभी ईरान काफ़ी अच्छा है और भारत के जितने भी टैंकर हैं उसको रिलीज़ कर रहा है। 22 टैंकर में मतलब मैक्सिमम कर दिया है। तो भारत के लिए पॉजिटिव है। और ईरान का कहना है कि दोस्तों के लिए स्टेट ऑफ हार्मोन खुला है। भाई साहब, ये डायलॉग बड़ा तगड़ा है। अब बात हुई कि बाकी जो जहाँ से गैस भारत का आता है, कतर से, यूएई, मतलब जो भी है वहाँ से आता है, सऊदी से, यूएई से। तो भाई आप तो वहीं बम मार दिए हैं। तो फिर कहाँ से मतलब गैस आएगा, चाहे मतलब तेल जो है उधर ही से ज़्यादा आता था। अब रसिया से आएगा तो हमको स्टेट ऑफ हार्मोन की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी ईरान ने अपने तरफ से मतलब इंसानियत दिखाया है भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, कि भाई कम से कम इस तरह का कोई भी ये नहीं किया और मतलब जाने दिया। तो यूएस की तरफ से भी स्टेटमेंट आ रहा है कि यूएस बोल रहा है कि सऊदी का एयरपोर्ट पे ईरान ने अटैक किया तेल टैंकर को। तो ईरान बोल रहा ना 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 ना, ड्रोन इंसिडेंट फायर। नहीं नहीं, ईरान ने उसको मना किया, भाई हम कुछ ना किए हैं। रिजेक्ट कर रहा है ना, रिजेक्ट ट्रम्प क्लेम। तेहरान जो है वो ट्रम्प के क्लेम को रिजेक्ट कर रहा है। बोल रहा नहीं नहीं नहीं, हम लोग कुछ ऐसा नहीं नहीं, जो नहीं किया तो नहीं किया भाई, सही है। रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं नहीं, अपन ऐसा कुछ नहीं। दुबई एयरपोर्ट के पास। यहाँ पर ही कुल मिला के ये देखने को आया ना कि अभी थोड़ा थोड़ा युद्ध का जो मामला है ना वो अब मतलब चरम पे पहुंच गया। एक होता है ना कि हाइक लगाना, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से हाइक लगा दिया, मेरा ऐसा मानना है। अब हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरा, मैं गलत भी हो सकता हूँ। कि हाइक सा लग गया। अब इसका जो हम लोग को पता चलेगा, अभी मतलब ओवर सोल्ड हो ही गया था। तो रिकवरी तो आना है, क्योंकि बाजार ओवर सोल्ड था, वो दिख रहा था। लेकिन दिख रहा था क्या, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था कि मतलब ऑप्शन चैन वाला बेयरिश से था पूरा। ठीक है, तो यहाँ आपको बाजार को पलटता हुआ बाजार दिख सकता है। ठीक है, बाकी जो डर है वो ब्रेंट का 103 104, हाँ 105 तक ब्रेंट अगर रहता है तब तो एडजस्ट हो जाएगा। 105 से ऊपर जाता है तो फिर वो दूसरे फेज में इंटर कर जाता है, समझ गया ना। तो अस्थिरता फेज और मतलब दूसरे स्टेट में हो जाता है। दूसरी बात, स्टेट ऑफ हार्मोन्स को खुलाने के लिए अमेरिका, जो भी नाटो, चाइना, सबको, रसिया, नाटो के जो सदस्य हैं उनको बोला कि आप अपना वारशिप ला के लगाइए और रास्ता खुलवाइए। तो चाइना बोला धीरे धीरे हम तो नौकर हैं, जा नहीं खुलवाते। रसिया बोला तुम मार करो ना, मेरा तो तेल बिक रहा है, हम काहे खुलवाएंगे, भाग यहाँ से। अब ट्रम्प बोलता अच्छा ऐसा स्थिति है तो हम देख लेंगे नाटो को। देखो ना ना, तुम देखो करो। अब ट्रम्प जो है ना, मान लीजिए सांप है तो छुछुंदर को निगल लिया है, समझ गए। अब ना उसको अंदर घोटा जा रहा है, क्योंकि अंदर घोटेगा तो छुछुंदर का बीच से मर जाएगा, और ना उसको बाहर फेंका जा रहा है, अगर बाहर फेंकेगा तो अपने बीच से मर जाएगा। तो अब सांप फंस चुका है। तो वही हाल हो गया है अमेरिका का, फंस गया है। अब उसको निकलना है ना, तो वो सेफ पैसेज देख रहा है कि कोई देश, आप समझ रहे पूरे वर्ल्ड में कितना जोरदार तमाचा लगा है। अमेरिका से लेके मतलब जितना भी है, सारे फिरंगी को मारा भाई साहब ईरान ने घुमा के, और भारत को रास्ता दे दिया। बोला है दम तो निकल के दिखाओ स्टेट ऑफ हार्मोन में। पूरा मायने बिछा दिया, बोला ला ससुरा जा। अब सिर्फ भारत बच गया। भारत बेचारा ना युद्ध में था ना कुछ था। हम तो भाई सीधे बोलते हैं, हम तो दवाई दे सकते हैं भाई। तो फाइनली भारत को मतलब दिया गया। और ये पूरे वर्ल्ड को एक, अब सब समझ गया कि भैया लड़ने से अच्छा है कि मीठा मीठा बोल के ही काम हो जाए। भारत ने तो लड़ा भी नहीं, हालांकि नुकसान तो हम लोग भी खाए भाई तेल पे इतने साल। तो भारत ने लड़ा भी नहीं और मीठा मतलब शांत रह के निकल गया। चाइना का भी निकाल दे रहा है। तो कुल मिला के मतलब फंस गए तो यूरोपियन देश ना, नाटो फंस गए, फिर नाटो फंस गए। अमेरिका के पास जा रहा है तो अमेरिका बोल रहा है कि भाई हम तो कर दिया, अब तुम लोग आके जो संभालना संभालो, करना है करो। अब ये समस्या, अब अमेरिका से
कोई रास्ता देख रहा है कि किस रास्ता से हम निकल जाए, और उसको दिख नहीं रहा है। ठीक है, जो फैक्ट है ये अब दिख रहा है। भाई आप ग्राउंड में सेना उतार नहीं सकते हैं, और आपने आज तक कोई युद्ध जीता है? अमेरिका को हम सीधा बोलते, कौन सा युद्ध जीत लिया है? अफगानिस्तान में बताइए, काबुल जो हम लोग का कंधार हुआ करता था, तो वहां पर ही नहीं जीत पाए, मार मार के लास्ट में सब छोड़ छाड़ के हथियार उथियार भाग गया, बोला ना ना अब हमसे ना हो पाएगा। तो इनका तो खाली ईगो, मतलब बस बर्गर खा के पलटे रहेंगे, इनका ईगो इतना बड़ा है कि मतलब क्या बोला जाए। फिलहाल 4.26 थोड़ा सा बॉन्ड डाउन गया है। एडीआर में जो गिरावट था इसका आज एडीआर नहीं, एडीआर फालतू है आज अपने हिसाब से मार्केट चलेगा, और मार्केट 318 पे कम से कम पॉजिटिव शुरुआत होने का जो दिख रहा है, ये एक अच्छा बात है। भाई आज ना बाउंस बैक मारे ना मारे, यहाँ रुकना, 10 पॉइंट भी पॉजिटिव बंद होना ये अनिवार्य है। इससे क्या है कि जो नए नए मंदिरिया बने हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, थोड़ा पैसा बनता है उनका। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब यहाँ से पॉजिटिव है, क्योंकि मेरे को पता था कि 23,000 मार्च 23,000 तक जो है एक्सपायरी का था, तो आ गया ना 23,000। 22,000 का नहीं चांस था मेरे को। ये चीज़ हम आपको बोले ही थे नवंबर में, क्योंकि उस समय शादी था, कई मंदिरिया भी आए थे, तो मंदिरियों को देख के मिल के समझ में आता है, जिसको देखो सब वही चक्कर है। आइए यूएस डॉलर को देखा जाए, तो यूएस डॉलर 100 के पार गया, तो 100 के पार गया भाई साहब, तो इसका सीधा दबाव कहाँ आएगा? गोल्ड सिल्वर पर। तो यहाँ थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर जो गिरा था अब थोड़ा सा ठीक हो रहा है, 80 के नीचे चला गया था, अभी थोड़ा सा ठीक हो रहा है, तो हल्का सा आज हल्का सा मतलब ठीक रहेगा। हालांकि वो गिरावट तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी 5,000 के ऊपर आ गया, नहीं तो ये 5,000 के नीचे चला गया था, तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा कमजोर हुआ, तो ये थोड़ा रिकवर हुआ। फ्रेश यहाँ कुछ ऐसा मतलब समझ गया ना, फ्रेश कुछ नहीं। यहाँ पर ही जो ऑप्शन चेन है, इसमें भी आपको पोजीशन के अनुसार पूरा बेयरिश मूवमेंट है, बेयरिश बना हुआ है, तो अच्छा है ये। आज थोड़ा सा इनका मतलब जो पुट बायर है उनका वाट लगेगा, तो बढ़िया है। और आपको ये देखिए कटेंगे ये, अब यहाँ सेलर जो है ना वही टिकेंगे, बायर निकल जाएंगे, जिनको लग रहा था ना बायर का उनका नुकसान हो जाएगा आज। तो ठीक है, प्रीमियम स्टार्टिंग में घटेगा खटाखट, तो हम लोग आज वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि पैसा तो हम लोग लगा ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग मतलब हर गिरावट में हर जगह थोड़ा थोड़ा करके अपना चल ही रहा है। तो अब आप बोलोगे तो सर यहाँ से फ्रेश गिरावट नहीं हो सकती है, देखिए होने का तो कुछ भी हो सकती है, होना नहीं होना उस पर हम लोग को क्या करना है, उस पर हम लोग क्या करना है, हम लोग को तो यही देखना है कि भैया अपना काम कैसा चल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर ही जो है 10,000 करोड़ का बिकवाली कल किया था, कल मतलब फ्राइडे को, तो काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी बिकवाली के साथ मतलब चला था। ऑप्शन चेन में तो आपको बता ही दिया नेगेटिव है। इंडेक्स तो कल डिस्कस हो ही गया था, है ना। फिलहाल यहाँ पर ही आप देख सकते हैं काफ़ी बिकवाली हुआ, 10,716, 5,000, मतलब यहीं पर ही आपको 15,000, 16,000, मतलब 16,800 के आसपास, 700-800 के पास, मतलब यहाँ पर ही बिकवाली हुआ। तो भाई आपको डेली डेली 16,000 तो नहीं ना बिक सकता है, डेली डेली तो नहीं बेच सकता है, ऐसे ही FIS का पोजीशन कम हो ही गया है, तो वो दिन दूर नहीं है कि जो आप समझ रहे हैं। तो काफ़ी गिरावट मतलब ठीक है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रही बात इंडेक्स पोजीशन में, तो इंडेक्स पोजीशन बहुत हल्का है, DIS 80 के ऊपर है, प्रो भी ठीक है और पब्लिक भी ठीक है, तो मतलब अभी जगह DIS ने पूरा जान लगा दिया है, पब्लिक ने नहीं लगाया, क्लाइंट ने। तो मतलब ये एक अच्छा मतलब एक उदाहरण बनेगा आने वाले समय के लिए कि नहीं, हम लोग तो हमेशा यही बोलते हैं ना कि पब्लिक का टॉप लगाना मार्केट का बॉटम होता है, तो पब्लिक का टॉप लगा नहीं है, इसीलिए मैं मार्केट का ये नहीं बोल पा रहा हूँ कि बॉटम बन गया। क्या इस बार मार्केट, देखिए यहाँ सीखने वाला होता है, हिस्ट्री कहानी बताता है, हिस्ट्री आपको होने वाले चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देता है, लेकिन फाइनली चलना तो आपको खुद पड़ता है ना। जो वर्तमान में चलिएगा ना, तो वर्तमान हमेशा कष्टदायक होता है, वर्तमान में लगेगा कि बाप रे बाप इतना मार्केट वॉलेटाइल है कि मत बोलिए सर, और वही उसी का हिस्ट्री देखिएगा तो आपको सुकून आता है। इसीलिए हम आपको पहले बताते थे कि पीछे देखिएगा तो उससे डर नहीं लगेगा, आगे जो चल रहा है पीछे, मतलब जो दिन बीत गया उसको आप अच्छा कहिएगा, जो चल रहा है उसको आप गरियाइएगा, गरियाइएगा इट मीन्स उसको आप बोलिएगा यार ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और जो आने वाला समय है उससे डरिएगा। अगर ये 3 चीज़ आपके अंदर है, जो बीत गया उसको अच्छा कहना, जो चल रहा है उसको
बुरा कहना मतलब गरियाना, या इट मीन्स मतलब ठीक नहीं चल रहा है, जिस तरह मार्केट गिर रहा है, ये सबका पैसा लूट लेगा, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ सब कुछ हो जाएगा, लोग कंगाल हो जाएंगे, बैंक करप्ट हो जाएगा। अरे भाई इतना तो वर्ड भी नहीं आता मेरे को हमको तो मंदेरिया वाला इतना वर्ड भी नहीं आता है, ठीक है। तो मतलब ये सब पता नहीं क्या है, फालतू का चीज़ है, ठीक है, गिरावट है, होता है, चढ़ जाएगा। तो भविष्य से डर लगेगा कि कल और गिरेगा। तो हिस्ट्री बनने से पहले वर्तमान में कुछ ऐसा कर जाइए कि जब वो हिस्ट्री बने तो सुकून मिले। गोल्ड सिल्वर में आपने प्रॉफिट लिया, बस ये वर्ड सुनते साथ ना आपके मन में ना एक ना कमल सा फूल जाता है। अब ये चीज उन लोगों को नहीं पता है जिन लोगों ने नहीं लिया। उन लोगों को तो डर है, बाप रे बाप गोल्ड सिल्वर भागा था, अरे बाप रे बाप। और जिसने पूरा होल्ड करके राइड किया 70 से लेके 336 पे प्रॉफिट बुक किया, और उसी दिन 360 का भी हाई लगाया। कुछ लोग तो 352 पे किए लेकिन कर लिए मैंने किया तो सबने मतलब एक बार, और उसी के बाद धर 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 तुनतुना बज गया, समझ रहे। तो ये सब चलता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं हिस्ट्री बनने से पहले वर्तमान में जो करना है वो कर लेना है, नहीं तो हिस्ट्री आपको एक गिल्ट मन में छोड़ जाएगी कि काश हमने इन्वेस्ट कर दिया। भाई साहब ये जो काश वर्ड है ना मैं नहीं चाहता कि भगवान हमारी डिक्शनरी में इसको डाले, बस रियली बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता भाई। मैं उस चीज़ को कर दूंगा ना कि काश ऐसा होता। ओह, तो चलिए कुल मिला के ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं भी आप ओवर बाइंग या नहीं, जहां आपको दिख रहा है समझ में आ रहा है वहाँ अपना काम करिए, बस हो गया। मार्केट का काम है गिरना चढ़ना। तो अभी आज थोड़ा सा रहेगा तो थोड़े से तेजरिया को मन में शांति आएगा, बुल भाई को थोड़ा सा शांति होगा। FIS न्यूट्रल व्यू लेंगे, क्योंकि अब तो अंधे ही होंगे ना जब ऐसा काम करेंगे, जब स्टेट ऑफ हार्मोन से भारत का ही तेल निकालने के लिए कर दिया है तो कम बेचेंगे। अगर नहीं रुपया तो मतलब अगर मजबूत होगा ही होगा तो यहाँ ठीक है, हाँ न्यूट्रल कर देते हैं। DIS पॉजिटिव रहेंगे, हाँ प्रो थोड़ा पोजीशन कम करेगा, लेकिन कल है ना एक्सपायरी, तो प्रो भी न्यूट्रल और पॉजिटिव रहेगा। इंडिया विक्स निगेटिव है, इंडिया विक्स आज डाउन होना चाहिए, आज डाउन होना चाहिए, ये बात तो श्योर है, क्योंकि तेल का दाम बढ़े घटे इंडिया विक्स डाउन होना चाहिए। PCR ये तो ओवरसोल्ड है तो ये पॉजिटिव कर देते हैं। ऑप्शन चेन ये फुल टॉस सेंटीमेंट निगेटिव है। गोल्ड निगेटिव ही रहेगा, बाद में पॉजिटिव होगा। क्रूड ऑयल ये भी कितना पे 100 पे ना, निगेटिव है। US मार्केट निगेटिव है, तो रुपया तो भाई निगेटिव है। डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर चला गया, मुझे ध्यान में भी नहीं है, 102 के बाद हम पॉजिटिव करते हैं, न्यूट्रल करते हैं, फिलहाल निगेटिव है। PE भाई ये ना फुल टॉस पॉजिटिव है, फुल टॉस बोलते हैं ना, फुल टॉस पॉजिटिव, तो ये चीज़ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 पॉजिटिव है, ठीक है, और 1 2 न्यूट्रल है। इसमें क्या है हम बता दे रहे हैं कि न्यूट्रल में इसलिए रखा कि 10,000 करोड़ का नहीं बेचेगा, है 10,000 करोड़ का तो नहीं है बेचेगा, इसीलिए हम न्यूट्रल रखें कि हाँ ठीक है 2,000 3,000 बेच दे तो एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जो है वो निगेटिव है। तो जो पोजीशन है वो तो हम आपके सामने रखेंगे ना, लेकिन अंदर का जो मतलब व्यू है वो मतलब पॉजिटिव का है। पॉजिटिव मतलब आज गिरे मत भाई, थोड़ा बहुत गिर के और थोड़े माइनस हो, मतलब 2 डिजिट में प्लस माइनस हो जाए ना तो समझिए कि एक बार थोड़ा सा राहत, सांस लेने का टाइम मिलेगा, नहीं तो धड़ाम 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 गिर ये रहा है ठीक है। तो चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।